नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी के भावनावर पुस्तक के 19 अध्याय और 20 अध्याय पर कलियुग के अंत समय पर आने वाले वो दिव्य महापुरुष और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य रहे महाप्रेममय महासंपर्क को लेकर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। सूची मुनरे मेरुकु टाड़ी पारे दुब कले करे दारू एणु करिसिना नीलगिरीनाथ अटई महिमा मेरु। सूची अग्र पर जो पर्वत को भी टाल सकते हैं, जो दूब घास को दारू कर सकते हैं, वही स्वयं नीलगिरीनाथ हैं, जो कि महिमा मेरु कहलाते हैं। नीलगिरीनाथ अर्थात स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तांकु आश्रय करी हेली एते सरी तुम्भे तो ता देखिअछ, मो हाड़ी की तुम्भे की दुख पाओ की पुन उलटिन बाछ। वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि मैं वही नीलगिरीनाथ महिमा मेरु को आश्रा करके कितना दुख पाया हूँ, ये वो खुद ही देखे हैं और तुम जन समाज भी देखे हो कि मैं कितना दुख पाया हूँ। तुम मनुष्य जन में जो दुख पाया हूँ उसका एक सरी भी दुख नहीं पाए हो, फिर भी उल्टा कहते हो कि देखो हम कितने दुख कष्ट पर हैं। मु तो जानई मो दुख लेखिबाकू ब्रह्मा ही नोहिबे तुल। वो महापुरुष कहते हैं कि मेरे दुख लिखने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी सक्षम नहीं होंगे। पुराणे जे बाणी सुनी नाही पुणी मनुष्य हुई कहिला। पुराण पर ये वाणी, ये लीलामृत के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया, इसीलिए कोई इसके बारे में कुछ नहीं सुना है और मैं खुद मनुष्य होकर इसके बारे में लिख रहा हूँ। ये वो महापुरुष कहते हैं, येते मोते अच्युत कहोई कहीं किसी विचार नहिला। इतने दुख कष्ट पाने के बाद भी क्यों किसी प्रकार के विचार मेरे पक्ष में नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के विचार नहीं हो रहा है। कहार कि दोष अच्छी कि हो पुण शेषिना अच्छी या करी ताहार मोहर बड़ सानपण एही ठारे हेबो बाई। ये भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु और वो दिव्य महापुरुष श्री अच्युत के मध्य की बात लिखा गया है। यहाँ पर वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि मैं जो इतना दुख पाया हूँ इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो भगवान खुद अपने इच्छा से करे हैं। वो खुद ही ऐसा करे हैं क्योंकि वो खुद महिमा मेरु हैं, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु नीलाद्रीनाथ हैं। वो सूची अग्र पर पर्वत को टाल सकते हैं, दूब को दारू कर सकते हैं, तो मेरे क्या ये दुख को हरण नहीं कर पाते? वो कर सकते हैं। मैं उनके अंश देही भगत हूँ और देही भगत होकर इतना दुख कष्ट सहा हूँ, तो इसका मूल कारण वही स्वयं भगवान है। इसमें अन्य किसी का कोई भूल नहीं है, दोष नहीं है। ताहार मोहर बड़ सानपण एही ठारे हेबो बारी। इसलिए उनके और मेरे बीच कौन बड़ा है कौन छोटा है ये यहीं पर ही स्पष्ट हो जाएगा। मुझे बे तावृत्य लोकंकर सत्य हुई थी पुणी दास, न पुणी पुरुषोत्तमे आसी पुणी करी थाई निकी आस। वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि अगर मैं सत्य में उनके दास हूँ, उनके भृत्य हूँ, ये सभी लोगों के बीच अगर मैं सत्य में उनका भृत्य दास हूँ, तो श्री पुरुषोत्तम खुद आएंगे मेरे पास जो सत्य है। न पुणी पुरुषोत्तम आसी पुणी करिथाई निकी आस। मैं उनके भृत्य हूँ, सत्य में मैं उनके भृत्य हूँ, दास हूँ। इसीलिए तो श्री पुरुषोत्तम मेरे पास आकर मुझे आशा करके रहे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु खुद आकर मेरे पास मुझे आशा करके रहे हैं, मेरे आश्रा पर रहे हैं।
यही कथार बद्ध मूल केदेब तेबे भला सामरथ नोहिले दिन अच्युतिर की जीव मागी खाउथिब भात। ये जो अलौकिक सुघटन दिखाई दिया है मेरे पास, वो दिव्य महापुरुष कहते हैं ये जो अलौकिक सुघटन हुआ है मेरे पास आकर रहे हैं स्वयं श्री पुरुषोत्तम देव श्री जगन्नाथ महाप्रभु, और मुझे आशा करके रहे हैं। ये बात का जो बद्ध मूल प्रमाण कौन दे सकता है, इसके लिए कौन सामर्थ्य है? एकमात्र वही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। उनके बिना और कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए जब तक वो प्रमाण नहीं दे देते तब तक दीन अच्युति मांग कर खा रहे होंगे। अर्थात वो स्वयं धरती का राजा है, स्वयं राजा है, फिर भी अपने खाने पीने के लिए अन्य के ऊपर निर्भर करते होंगे। जब तक ये बद्ध मूल प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक वो उसी तरह ही रहेंगे। जिस तरह से दारिद्र्य अवस्था पर चले होंगे उसी तरह से वो रहे होंगे, तब तक रहेंगे जब तक स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हें प्रमाणित नहीं कर देते। तुम्भ घर पे जो मोते अच्छा सच तही की नहीं मो डर। और भगवान क्या कहते हैं? स्वयं भगवान क्या कहते हैं कि वो महापुरुष को कि तुम्हारे घर का पेज, पेज का मतलब जो अन्न रोषेई होता है, जब अन्न रोषेई होता है तब अन्न पकाते हैं तब उससे पानी निकालते हैं और वही पानी को पेज कहा जाता है। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर का जो पेज है वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, उसके लिए मैं सजा होकर रहा हूँ। इसीलिए मुझे किसी के भी आवश्यक नहीं, कोई बात को मुझे डर नहीं है। मुनोहे फांदिया पुराण बांधिया हेउथिबी तर तर। मैं कोई फांद फिकर नहीं जानता, ना ही मैं प्राण को बांधने वाला हूँ कि मैं हर वर्ष से अपना काम खत्म करूंगा। भगवान आए हैं वो महापुरुष के पास आकर उनके शरीर पर वास करे हैं, मगर वो अपने आप को प्रमाणित नहीं करते और प्रमाणित न करने तक वो महापुरुष दरिद्र अवस्था पर रहेंगे। और भगवान उनसे भी न्यून हो गए। वो महापुरुष जो अन्न करते हैं और अन्न करने के समय जो पानी को फेंक दिया जाता है पेज को, वो पेज उनके लिए अधिक स्वादिष्ट है, उसे आशा करके उनके पास रहे होंगे। तो भगवान और वो महापुरुष के मध्य ये जो महाप्रेममय संपर्क, कोई इसमें कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, इसको विचार करना संभव पर नहीं है। ऐसे महाप्रेममय संपर्क के मध्य दोनों रहे होंगे जब तक समय नहीं आता, उनके प्रकृष्ट समय नहीं आता, तब तक भगवान अपने आप को प्रमाण नहीं देंगे। क्योंकि जब भगवान प्रकट होंगे तब कड़ी ध्वंस हो जाएगा और सत्य आएगा, कड़ी राक्षस ध्वंस हो जाएगा। तो वो समय निर्दिष्ट हुआ होगा, वही समय तक स्वयं भगवान जरूर इंतजार करेंगे। और तब तक महापुरुष भी अपने आप को विख्यात न करके अपने ही पारिषद गण, अपने ही परिवार वर्ग के अंदर रहेंगे, अल्प जुगाड़ के अंदर बोल रहे होंगे। और भगवान भी आकर उनके साथ उनके परिवेश, उनके जुगाड़ के अंदर रहे होंगे, संतुष्ट होकर रहे होंगे। उसके बाद लिखते हैं, मनुष्य मुपुणी देव चक्रपाणी संगे अंग संग हेली, धन्य हो सुजने तुम्भे येड़े माने तुम्भ मन को नहिली। वो महापुरुष कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य होकर स्वयं देव चक्रपाणी स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अंग संग पाया हूँ। मगर धन्य हो तुम सब सुजन जन, मगर तुम धन्य हो सभी सुजन जन कि मैं तुम्हारे दृष्टि को ही नहीं आया।
अगर ये बात को उल्टा कह देते हैं, भगवान अगर इसे कहते हैं कि मैं खुद देव चक्रपाणी मर्त्य को आकर एक मनुष्य के अंग संग होकर स्वयं मनुष्य देही हो गया, स्वयं मनुष्य देही हो गया, स्वयं भगवान महाशून्य से मैं आया हूं, आकर खुद अंग संग लाभ करके स्वयं मनुष्य देही हो गया, फिर भी हे सुजन जन मैं तुम्हारे दृष्टि को भी नहीं आया। क्योंकि सुजन जन जो होते हैं वो हमेशा भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति भय रखते हैं, विश्वास भाव रखते हैं, उनके दृष्टि पर भी भगवान नहीं आए, वो मर्त्य को आ गए, मनुष्य के अंग संग होकर वो स्वयं मनुष्य देही हो गए, फिर भी वो किसी के दृष्टि में नहीं आए, किसी के मन में वो नहीं आए। एथी सकाशुटी तुम्भे माने भल मुंडई तुम्भर बड़। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे सुजन जन, इसीलिए तुम सब अच्छे हो, तुम्हारा सिर बहुत बड़ा है। मुंडई तुम्भर बड़ियार बोली खंड क्षीर भिन्न कर। तुम्हारा सर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए तुम खंड क्षीर को भिन्न कर रही हो। खंड क्षीर अर्थात जिस पर पानी, एक बूंद पानी भी नहीं है, 100% क्षीर, जैसे दूध और पानी को मिलाकर दे देते हैं तो हंस, राजहंस पक्षी दूध को खा देता है, पानी छोड़कर चला जाता है, उसी तरह ये खंड क्षीर है और इसको तुम भिन्न कर रहे हो। मुंडई तुम्भर बड़ियार बोली, तुम्हारा सर इतना बलवंत है कि तुम खंड क्षीर को भिन्न कर रहे। एतिकी नबात कंद घेनी हस्त अति हरस हुओ ना। दिन अच्युति कहिला भावे चिंती चाखिले बुझंत सिना। और दूध को पाकर, और ये खंड क्षीर दूध को पाकर उस पर नबात कंद को डालने की चिंता कर रहे हो, और जितना पकड़े हो नबात उतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए खुश मत हो जाओ। नबात का मतलब आप समझते हैं, शिव जी के पास हम जब दूध लेकर जाते हैं, समर्पण करने के लिए जाते हैं, तब वहां पर एक चीनी का मिश्री नबात कंद उस पर डालते हैं। हमारे उड़ीसा पर इस तरह से होता है, केवल दूध नहीं लेते, दूध पर नबात मिश्री डालते हैं और उसे लेकर जाते हैं समर्पण के लिए। वही नबात के बाद यहाँ पर कहा गया है, और ये नबात को पकड़ के तुम सब खुश मत हो जाओ, क्योंकि तुम ये दूध को अभी तक तुम चाखे नहीं हो। ये दूध किस तरह से लग रहा है, ये क्या है चीज, ये अभी तक तुम देखे नहीं हो, जानते नहीं हो इसके बारे में। अगर तुम इसे थोड़ा बहुत खाते तो जान पाते इसका स्वाद किस तरह से है। तुम्भे भल कल हाथे गुड़ देल गोरोजे मुँह न लेखिली। मगर महाप्रभु कहते हैं कि तुम सब हस्त में नबात भी नहीं पकड़े हो, तुम सब अपने अपने हस्त पर गुड़ पकड़ के खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें गोरज देने की आवश्यकता नहीं है। गोरज अर्थात गोरस दूध, अर्थात जो भगवान के लीलामृत रस है, स्वयं भगवान धरती पर मानव देही हो गए हैं। तुम सुजन जनों को भगवान से कुछ पा जाना चाहिए था, मगर तुम कोई भी कुछ भी नहीं पा पाए। अगर तुम अपने हस्त पर नबात कंद पकड़ते होते तो भगवान तुम्हें दूध देते कि लो दूध लो, उस पर नबात डालकर भगवान के पास समर्पण करना। मगर तुम तो अपने हस्त पर गुड़ लेके खड़े हुए हो, इसलिए गोरज दूध तुम्हें देने की कोई आवश्यक नहीं है। ये भगवान कहते हैं। इसके भावार्थ को आप ज्ञानी जन समझें। यही शोकासु जगत मुखे पुणी बाई भंगी कुहाइली। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस जगत मुख में इस तरह की व्यंग वार्ता दे रहे हैं।
भगवान धरती पर आकर जगत जनों को अपने श्रीमुख वाणी पर व्यंग वार्ता दे रहे हैं, क्योंकि ये जगतवासी इतना अंधा है कि उनके सामने स्वयं भगवान आकर विराजमान कर गए हैं स्वदेह पर, फिर भी वो कोई भी उनके बारे में कुछ भी जान नहीं पाता। इसलिए भगवान इतना व्यंग वार्ता, कटाक्ष वार्ता लिखे हैं संतों के द्वारा। एबे एहा कर असज लोकर संगते केही न लाग, अच्युत दास जे भल नोहे पुणी पराण घेनी न भाग। इसलिए कहते हैं कि सतर्क करते हैं कि तुम ये असज लोक के संग मत करो, इसके साथ मत लागो, तुम सब कोई छेड़खानी इसके साथ मत करो। असज लोक कौन है? वही महापुरुष जो स्वयं भगवान को प्राप्त करे हैं। दिखने में हमारे जैसे साधारण मनुष्य, फिर भी उनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वदेह पर है और देह को धारण करके वो खुद मनुष्य देही हो गए। इसीलिए उनके साथ मत लागो, उनसे दूर रहो, उनको कोई परिहास वाणी मत सुनाओ, उनसे हमेशा दूर रहो, नहीं तो एक क्षण में तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से वो अलग कर सकते हैं। इसलिए अपने प्राण को खुद पकड़ के उनसे दूर भाग जाओ। अच्युत दास यही संवाद सभी मनुष्य जनों को दे रही। अगर तुम्हारे हस्त पर नबात है, भक्ति धारा है, निष्काम भक्ति प्रेम है, भगवान के प्रति महाभय से तुम्हारे अंदर भक्ति प्रेम जागृत हुआ है, तभी निष्काम मुद्रा पर उनके पास जाओ, कुछ पाओगे, नहीं तो तुम्हारा प्राण भी जा सकता है। उनको परिहास मत करो, उनके साथ कोई भी छेड़खानी कुछ भी मत करो। संत ये सतर्क वाणी दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।